प्रिय मित्रों, गुरु के बात को हमें मान लेना चाहिए। उनके दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, उसमें कोई प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। तो कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है कि बिल्ली मत पालना। एक बार एक महात्मा मरने के करीब थे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि देखो, तू मेरी एक बात मान, जो चाहे करना, पर सब काम करना, लेकिन बिल्ली मत पालना। मैं अपने जीवन का निचोड़ तुम्हें दिए जा रहा हूं, यही तेरे जीवन का सूत्र है। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, मैं इस सूत्र का अर्थ नहीं समझ सका, और गुरु के पास समय कम था। तो गुरुदेव जो थे वह स्वर्ग सिधार गए। उस युवक ने उस सूत्र में उलझा रह गया कि कितने शास्त्र पढ़े, पर उसका हल तो नहीं मिला। बहुत शास्त्र पढ़ने के बाद भी उसका जब हल नहीं मिला, तो अब गुरु की बात को वो झूठा मान भी नहीं सकता था। उपनिषद, पुराण, सभी धार्मिक ग्रंथों में खोज लिया, पर उस गूढ़ सूत्र का रहस्य नहीं मिला तो नहीं मिला। पर शिष्य की समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्ली के आध्यात्म से क्या रहस्य हो सकता है। फिर मैं महात्मा हूं, मैं बिल्ली पालूं ही क्यों? बिल्ली के पालने में ऐसा क्या है? नाहक लोग हंसेंगे। कुत्ते के साथ रहोगे तो आधे कुत्ते तो तुम खुद ही हो जाओगे। अब मैं क्यों ऐसा चुनाव करूं? बात आई गई हो गई। थोड़े दिन में युवक उस बात को ही भूल गया। सोचा, गुरु मरते समय सठिया गए थे। एक दिन वह युवक था, उस जंगल में एक अपना कुटिया बनाकर वहां भगवान का ध्यान और पूजन करने लगा। अब जंगल की कुटिया कोई सुरक्षित जगह तो थी नहीं, वहां पर आसपास में चूहे बहुत थे। युवक के पास पहनने के लिए कुछ कपड़े थे, उन्हें भी वह चूहे काटने लगे। वह युवक जो था वह परेशान होने लगा। तो गांव में जब भिक्षा मांगने के लिए वो जाता था तो लोग पूछते थे कि महाराज, आपके कपड़े में छेद क्यों हैं? तब उस युवक को बड़ी शर्म आती। अब वह जब भी कपड़े धोकर सुखाता, साथ में एक मोटा लाठी लेकर बैठ जाता, जिससे रात में उसे चूहे न काटने पाए। रात भी कपड़ों के सुरक्षा के लिए उसे लगातार जगना पड़ता था, बार बार उठ के देखना पड़ता था। आखिर में तंग आकर उसने गांव के लोगों से कहा कि मेरे झोपड़े के आसपास बहुत सारे चूहे हैं, बताओ इसको क्या करें। तब एक बुजुर्ग ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, आप एक बिल्ली पाल लीजिए। बिल्ली पाल लीजिएगा तो चूहे को खा जाएगा। युवक को यह बात पसंद आई और वह गांव में से एक बिल्ली मांग कर ले गया। तब भी उसे गुरु की बात याद नहीं है कि गुरु कह गए थे कि बेटा, सब करना, पर बिल्ली को मत पालना। बिल्ली ने तो महीने भर में सारे चूहे को सफा चट कर दिए। अब उसे बड़े चैन की नींद आती। उसकी सारी की सारी फिक्र बिल्ली ने अपने कंधे पर ले ली। पर महीने बाद जब चूहे खत्म हो गए, तब बिल्ली भूखी रहने लगी, और वह जब गांव में जाता तो भिक्षा के साथ साथ उस बिल्ली के लिए वो दूध मांग कर लाता था। एक दो दिन तो लोग खुशी खुशी दिए, पर प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए ही दूध कम होता है, अपने बच्चों के लिए कम होता है। आखिर में रोज के रोज उसको बिल्ली को पिलाने के लिए दूध दे तो कौन दे? अब साधु परेशान होने लगा। लोग उसे प्रेम और श्रद्धा की नजर से देखते थे। अब गांव के कहने लगे कि महाराज, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो दूध मांगने जो आते हैं, जो एक गाय पोस लीजिए। आसपास चारा तो बहुत है, आपको करना भी कुछ नहीं है। शाम के शाम दूध निकाल लेना, आप दोनों का, बिल्ली का और आपका, बड़े मजे से समय गुजर जाएगा। बात साधु को जची। वह किसी किसान के यहाँ से एक बूढ़ी गाय मांग कर ले आया। रोज रोज दूध देने से बेहतर यही था कि एक गाय ही दे दिया जाए। लोग तो दूध देने से तंग था, तो गाय दे दिया महात्मा को। अब वह दूध
भी देती थी गाय, पर साधु के पास जाकर वहाँ खूब दूध देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके आसपास जंगल था। साथ साथ गाय के साथ जो बछड़ा दिया था वो बछड़ा भी बड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में उसने एक और बच्चे को जन्म दिया। अब साधु के पास अब 4 प्राणी हो गए, बिल्ली, साधु अपने, गाय और गाय का बच्चा। अब 4 प्राणी हो गए, एक बिल्ली और गाय और उसके बछड़े। उसे उनके लिए एक झोपड़ी भी बनवाना पड़ा। चारे की कमी के कारण वह आसपास की खाली जमीन पर कुछ घास फूस बोना शुरू कर दिया। सारा दिन जमीन को साफ करता, पानी देता और चारा को काटता। उसे ध्यान देने के लिए, भगवान के पूजन करने के लिए समय ही नहीं मिलता था। लोगों ने कहा कि थोड़ा सा गेहूं भी क्यों नहीं बो देते हैं, फिर आपको भिक्षा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अब वह भिक्षा मांगने जाने की सोचता, पर जा नहीं पाता था, क्योंकि वो तो अब गाय और बिल्ली में उलझा हुआ था। उसका अपना ही काम कितना हो गया था, कभी किसी समय गोबर उठाना, कभी बछड़े को नहलाना, पूरा झमेला हो गया था साधु महाराज के सर पर। रात रात भर खेतों की रखवाली करना, जंगली जानवर खेत को चरना जाए, खेत को रौद नहीं दे, उसके चारों ओर काटे और घेरा बनाया। अब वह थक गया और फिर एक गांव गया और राय मांगने लगी कि तुमने अच्छी राय दी, पर अब मेरा काम बहुत बढ़ गया है। जो हमारा भगवान का भजन और दिनचर्या है वो भी मैं नहीं कर पाता। पहले भिक्षा मांगता था और दिन भर प्रभु का नाम लेता था, अब तो 24 घंटों खेतों हो या गाय के पीछे ही लगे रहना पड़ रहा है। अब एक गाय के बदले अब 10 हो गई। मेरा पूरा शरीर थक जाता है। तुम कुछ राय दो कि अब मैं क्या करूं। गांव वालों ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, पर तुम अब एक काम कर सकते हो। गांव में एक नवयुवक मर गया है, उसकी पत्नी बेचारी विधवा है, बहुत ही नेक और शरीफ है, अब उसका कोई नहीं है। क्यों न तुम उस विधवा को साध्वी बनाकर अपने पास रख लेते हो। वह आपके साथ काम भी करेगा, 1 से 2 भले होंगे, काम भी आधा आधा बढ़ जाएगा। शरीर से वह बहुत मजबूत है, आपको तो काम करने ही नहीं देगी, खेती बाड़ी में साथ जाएगी और आप जब थक जाएंगे तो आपके पैर दबा देगी, भोजन बना देगी, घर की साफ सफाई कर देगी। किसान की बेटी है। मेरे ख्याल से आप अपनी तपस्या और भगवान के भजन में भी के समय भी वह सारे काम को देख लेगी। साधु को बात जच गई और फिर जो होना था सो हुआ। फिर विधवा से धीरे धीरे प्रेम हो गया। विधवा पैर भी दबाए, रोटी भी खिलाए, स्नान भी करवाए। अब सारा दिन का संग साथ, तो धीरे धीरे एक दूसरे से लगाव हो गया। फिर दोनों ने एक दिन गांव के लोगों से राय ली कि अब क्या किया जा सकता है, हम लोगों में तो अब प्रेम हो गया है। लोगों ने कहा तो ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है, आपने हमें बताया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। सो भलाई अब इसी में है कि आप पति पत्नी बन जाइए। सो लोगों ने साधु की शादी करा दी। देखते ही देखते 2-3 बच्चे भी साधु को हो गए। फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी विवाह करना, बात बढ़ती ही चली गई। एक बिल्ली से शुरू होकर वह बात इतनी दूर चली गई कि बिल्ली के बाद तो वह युवक साधुपन भूल ही गया। जब वह मरने लगा तब उसे अपने गुरु की बात याद आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मरते गुरु ने जो सूत्र शिष्य को दिया था वह उसकी समझ में नहीं आया, समझ में आ भी नहीं सकता था। हम अनुभव से भी समझ जाएं तो काफी बुद्धिमान, पर हम अनुभव से भी नहीं समझ पाते। गुरु ने कहा था कि बेटा बिल्ली मत पालना, कैसी भूल हो गई, पूरा जीवन बेकार चला गया। तब साधु ने सोचा, मैंने गुरु की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती की है। अब ये बात अगले जन्म में याद रखूंगा, तब हम यह मान ले कि वह रख सकेगा। जब इस जन्म में उसे याद नहीं रहा तो पिछले जन्म की कोई संभावना नहीं है। मन जब तक साथ है तो बिल्ली नहीं पालेंगे तो कुत्ता पाल लेंगे, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी पालो, मन जब तक होगा। खेती न करोगे तो दुकान चलाओगे, फिर वह दुकान पूजा की ही क्यों न हो, यज्ञ हवन की ही क्यों न हो, मन कुछ न कुछ करवाएगा। मन बिना करता हुआ नहीं रह सकता। मन के प्राण ही उसके कर्ता होने में है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।